मां कालरात्रि की महागाथा। एक आध्यात्मिक और रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण से नवरात्रि की सप्तमी तिथि मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। यह रूप अत्यंत भयंकर परंतु उतना ही कल्याणकारी भी है। मां कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में भय मिश्रित श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनका काला वर्ण, बिखरे हुए बाल, तामसी रूप, बिजली सी चमकती जटाएं, गरजते मेघों जैसी हंसी और अत्यंत उग्र दृष्टि, यह सब एक ओर उनका विकराल रूप प्रकट करता है तो दूसरी ओर यह संकेत देता है कि वे अंधकार को समूल नष्ट करने वाली मां हैं। पृष्ठभूमि: जब संसार में अंधकार छा गया। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और मानवों पर राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। शुंभ और निशुंभ, दो शक्तिशाली असुर भाई, जिन्होंने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान पाया था, अब तीनों लोकों के स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगे थे। उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और इंद्र समेत सभी देवताओं को वहां से बाहर कर दिया। पृथ्वी पर भी उनके सेनापति अत्याचार कर रहे थे। मानवता त्राहि-त्राहि कर रही थी। शुंभ और निशुंभ को यह घमंड था कि उन्हें कोई स्त्री कभी पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वे केवल किसी नारी के हाथों मारे जा सकते हैं। वे इस बात को हंसी में उड़ाया करते थे। देवताओं की पुकार और आदिशक्ति का अवतरण। सभी देवताओं ने हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत पर जाकर भगवती पार्वती की आराधना की। उन्होंने अपनी व्यथा मां को सुनाई। देवी पार्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया, जिससे चंडी देवी प्रकट हुई। चंडी का रूप सौम्य था, पर उनकी दृष्टि में प्रचंड अग्नि थी। देवी चंडी ने शुंभ-निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। असुरों की विशाल सेना ने चंडी पर हमला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। असुरों को जब समझ आ गया कि अकेली चंडी उनके लिए पर्याप्त है, तब उन्होंने रक्तबीज को युद्धभूमि में भेजा। रक्तबीज वह असुर जिसे मारना असंभव था। रक्तबीज का जन्म भी एक वरदान का परिणाम था। उसे वरदान मिला था कि उसके शरीर से गिरे प्रत्येक रक्तकण से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान युद्ध में सबसे बड़ी बाधा बन गया। देवी चंडी ने जब भी उस पर प्रहार किया, उसका रक्त भूमि पर गिरता और उससे कई रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। युद्धभूमि में रक्तबीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चंडी देवी समझ गईं कि इस दैत्य को सामान्य रूप से पराजित करना असंभव है। तब उन्होंने अपनी भ्रिकुटियों को सिकोड़ा और अपने तेज से एक भयंकर शक्ति को प्रकट किया, मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का प्रकट होना। जैसे ही मां कालरात्रि प्रकट हुई, आकाश में अंधकार छा गया। दिशाएं कांप उठीं। पाताल तक उनका प्रभाव फैल गया। उनके शरीर का रंग अंधकार से भी अधिक काला था। उनकी सांसें बिजली की तरह गरजती थीं। उनकी 3 आंखें थीं, जिनमें से अग्नि की ज्वाला निकलती थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और वे एक गधे गदर्भ पर सवार थीं। उनके एक हाथ में खड्ग था, दूसरे में लोहे की कांटी, तीसरे हाथ से वे अभय प्रदान करती थीं और चौथे से वरदान देती थीं। मां कालरात्रि का युद्ध। मां कालरात्रि ने युद्धभूमि में उतरते ही भयंकर गर्जना की। उनकी हंसी से असुर भयभीत हो उठे। उन्होंने रक्तबीज पर सीधा हमला किया। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उसका रक्त गिरने लगा। लेकिन इस बार रक्त भूमि पर नहीं गिरा। मां कालरात्रि ने अपनी विशाल जीभ फैला दी और रक्त की प्रत्येक बूंद को गिरने से पहले ही पी गईं। हर बार रक्तबीज को जो रक्त शक्ति देता था, वह अब उसका अंत बन गया। मां कालरात्रि ने उसके प्रत्येक अवतार को समाप्त किया और एक भी रक्तकण जमीन पर नहीं गिरने दिया। अंततः रक्तबीज पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ भी युद्धभूमि में उतरे और मां चंडी के साथ उनके भयंकर युद्ध हुए। अंत में देवी ने उन्हें भी समाप्त कर दिया। मां कालरात्रि की महिमा।
माँ कालरात्रि का यह रूप दर्शाता है कि जब अधर्म और अंधकार अपनी सीमा पार कर जाएं, तब देवी स्वयं उसका विनाश करती हैं। उनका अंधकारमय रूप यह सिखाता है कि हर भय, हर समस्या, हर दैत्य को भीतर के साहस और ईश्वर भक्ति से हराया जा सकता है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को भयमुक्त कर जीवन में शुभता लाती हैं। उनकी पूजा से शनि और राहु केतु के दोष दूर होते हैं, तांत्रिक बाधाएं समाप्त होती हैं, मनोविकार और मानसिक भय दूर होते हैं, रात्रि के सपने और बुरे संकेतों का प्रभाव खत्म होता है, जीवन में निर्भयता और आत्मबल की वृद्धि होती है। एक भक्त की कथा, मां की कृपा का चमत्कार। एक समय की बात है, एक साधक कमलानंद मां कालरात्रि की उपासना में लीन थे। वे हर रात श्मशान में जाकर मां का ध्यान करते, तंत्र मंत्र में लीन रहते। एक रात उन्होंने मां से प्रकट होने की प्रार्थना की। अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया, तूफान आया और मां कालरात्रि का रूप सामने प्रकट हुआ। कमलानंद भय से कांपने लगे, किंतु मां ने अभय मुद्रा दिखाकर कहा, भय नहीं पुत्र, मैं ही रात्रि का प्रकाश हूं। जो मेरी शरण आता है उसका कल्याण निश्चित है। उसके बाद साधक के जीवन में असाधारण परिवर्तन आया। उनके सभी शत्रु शांत हो गए, साधना सफल हुई और वे स्वयं अनेक शिष्यों के मार्गदर्शक बने। मां कालरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। मां कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी अंधकार, चाहे वह भय हो, दुख हो या असमंजस, उसका सामना करने के लिए भीतर की शक्ति को जगाना आवश्यक है। उनका रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि बाह्य सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक प्रकाश और साहस। उपसंहार। मां कालरात्रि का रूप जितना विकराल है, उनका हृदय उतना ही कोमल और करुणामयी है। वे सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को तुरंत सुनती हैं और अपने भक्तों को हर बंधन से मुक्त कर उन्हें भयमुक्त बनाती हैं। जय मां कालरात्रि। शुभं करोति कालरात्रि, भय नाशिनी, कल्याणमयी।